आजादी के बाद अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को मामूली फेरबदल के साथ जारी रखा गया, पर ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल खोलने पर खासा जोर रहा। साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में 1950 के दशक में IITs खोलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका मकसद था बेहतर इंजीनियर तैयार करना। साल 1951 में IIT खड़गपुर, 1958 में IIT बॉम्बे, 59 में IIT मद्रास और IIT कानपुर खुले। साल 1961 से IIT दिल्ली भी देश के वर्ल्ड क्लास इंजीनियर देने के मिशन में जुट गया। इसी तरह कारोबार को नई ऊंचाई देने के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए साल 1961 में IIM कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे संस्थान खुले। मेडिकल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के इरादे से साल 1956 में दिल्ली में एम्स खुला, लेकिन शिक्षा के इन बड़े संस्थानों में गिनती के छात्रों की ही एंट्री हो सकती थी, जबकि देश भर के ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पारंपरिक विषय ही पढ़ाए जाते थे। जब अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई, तो साल 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अगुवाई में एक समिति बनी। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1968 में आजाद भारत की नई शिक्षा नीति आई। 1968 की शिक्षा नीति में विज्ञान, तकनीक, प्रोडक्शन पर खास तौर से फोकस रहा। मानवीय सरोकार और आदर्शवादी तथ्यों को डॉक्टर कोठारी ने प्रमुखता से जगह दी। दुनिया तेजी से बदल रही थी। कंप्यूटर के इस्तेमाल को वक्त की जरूरत समझा जाने लगा। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई। 10+2+3 यानी 10वीं तक स्कूली शिक्षा, जिसमें छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई करनी होती थी। उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स चुनना होता था। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, BSc, BCom या BA करना होता था।